आज की कथा है समुद्र मंथन और शिव जी का विषपान। प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे। एक बार असुरों ने देवताओं पर बहुत प्रबल आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। इसका कारण यह था कि देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने बताया कि जब तक देवता अमृत नहीं प्राप्त करेंगे तब तक वे असुरों से जीत नहीं सकते। अमृत प्राप्त करने का उपाय था समुद्र मंथन। अमृत केवल क्षीर सागर के मंथन से ही प्राप्त किया जा सकता था और यह कार्य बहुत कठिन था और उसमें असुरों की सहायता आवश्यक थी, क्योंकि समुद्र मंथन के लिए अपार बल की आवश्यकता होती है। अब देवताओं ने योजना बनाई कि वे असुरों को अमृत पाने का लालच देंगे और उनकी मदद से समुद्र मंथन करेंगे। अमृत मिलने के बाद वे किसी उपाय से असुरों को वंचित कर देंगे। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। असुरों ने वासुकी के सिर की ओर और देवताओं ने उनकी पूंछ की ओर स्थान लिया। जब मंथन शुरू हुआ तो कई अद्भुत रत्न निकले। कामधेनु, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी माता, अप्सराएं, चंद्रमा और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। मंथन की प्रक्रिया में सबसे पहले एक भयानक और घातक विष हालाहल निकला। यह विष इतना जहरीला था कि उसकी गर्मी और दुर्गंध से तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल जलने लगे। जीव जंतु, देवता, ऋषि मुनि सभी व्याकुल हो उठे। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। सभी देवता भागते हुए भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुंचे और उन्हें संकट बताया। भगवान शिव, जो करुणा और त्याग के देवता हैं, उन्होंने समस्त जगत की रक्षा के लिए वह विष स्वयं पी लिया। उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। विष की अग्नि से शिव जी को अत्यंत जलन हो रही थी, इसलिए देवी पार्वती ने उनके कंठ को थाम लिया और देवताओं ने जल अर्पित किया, जिससे वे शांत हो सके। जब समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तब असुरों ने झपट कर वह कलश छीन लिया। असुरों को पता था कि अमृत उन्हें अमर और अजय बना देगा। वे आपस में ही झगड़ने लगे कि कौन पहले पिएगा। देवतागण यह देखकर अत्यंत दुखी हो गए। सारी मेहनत व्यर्थ जाती दिख रही थी। वे फिर से भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उपाय मांगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे इस समस्या को माया से सुलझाएंगे। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। उनका यह रूप इतना मनोहर था कि उसे देखकर असुरों की बुद्धि भ्रमित हो गई। उनकी चाल ढाल, मधुर वाणी, सौंदर्य और हास्य ने सभी असुरों को मोहित कर दिया। वे अपने झगड़े को भूलकर मोहिनी की ओर आकर्षित हो गए। झगड़ते हुए असुरों को मोहिनी ने कहा, हे असुरों, आप लोग आपस में लड़ रहे हो। मैं एक निष्पक्ष और सुंदर स्त्री हूँ। मुझे अमृत बांटने दीजिए। मैं सभी को अमृत समान रूप से दूंगी। असुरों को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। वे अमृत कलश मोहिनी को सौंप बैठे। अब मोहिनी ने चालाकी से देवताओं को एक पंक्ति में बिठाया और असुरों को दूसरी पंक्ति में। वह अमृत का पात्र लेकर देवताओं को पहले पिलाने लगी और असुरों को यह विश्वास दिलाया कि उनका नंबर बाद में जरूर आएगा। मोहिनी ने चालाकी से धीरे धीरे सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और असुर ठगे रह गए। अमृत वितरण के दौरान एक असुर, जिसका नाम सौरभान था, उसे शक हुआ। वह चुपचाप देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और अमृत पी लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी यानी भगवान विष्णु को बता दिया।
तुरंत विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सर काट दिया। इस कथा का सार और संदेश यह है कि भगवान विष्णु ने बुद्धिमानी, मोहक रूप और चतुराई से देवताओं को अमृत दिलाया। मोहिनी अवतार इस बात का प्रतीक है कि माया और बुद्धि से भी अधर्म पर विजय पाई जा सकती है। इस कथा में यह सिखाया गया है कि जब संकट गहरा हो तब केवल शक्ति ही नहीं, बुद्धिमत्ता भी जरूरी होती है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर 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 महादेव।